आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर दुआ साहब, आदरणीय अग्रवाल साहब, जैन जी, गांधी जी, मोहतरम और हमारे आदरणीय शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर उपस्थित हमारे इस ऐतिहासिक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रांगण में हमारे मौजूद सब पत्रकार बहनों और भाइयों, साथियों, थोड़ा शांत होगा भैया, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। हाँ प्लीज बोलिए। ज्यादा कहने की तो कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि आप वो सब लोग हमसे अधिक विद्वान लोग हैं। सारी बात खुशी इस बात की है कि आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया है ये दुआ साहब ने किया। हम लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारी एक ही चीज में आस्था है कि दुआ करो। जब लाइलाज कोई चीज हो जाती है तो कहते हैं दुआ करो, प्रार्थना करो। तो ये जब दुआ ही इस कार्यक्रम के आयोजक है तो दुआ कबूल क्यों नहीं होगी, ये नहीं समझ। साथियों, आज के इस मौके पर भी केवल मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते मैं आपका सबका पार्टी की तरफ से, माननीय शरद पवार साहब की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपने दर्शन दिए, अपने विचार दिए और एक शक्ति दी। क्योंकि आज का जो आंदोलन है जिसकी शुभारंभ आज यहाँ हो रहा है, आपकी मौजूदगी में, आपकी गवाही में, आपके द्वारा, ये किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन से कम नहीं है। क्योंकि वो लड़ाई दूसरे लोगों के साथ थी, ये लड़ाई अपनों के साथ है। और ये अपने ऐसे हैं जो भाई से भाई को लड़ाते हैं, पति को पत्नी से लड़ाते हैं, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाते हैं, नौजवान को बुजुर्ग से लड़ाते हैं, व्यापारी को कंज्यूमर से लड़ाते हैं, किसान को व्यापारी से लड़ाते हैं। ये लोग हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हालात क्या हो गए और वो किस तरीके से हमको बदलने होंगे। अभी उत्तराखंड के मिनिस्टर थे, हुआ करते थे काजी, उनका नाम भूल गया मैं, काजी मोहम्मद मोहिद्दीन, उनका इंतकाल हो गया। उनके लड़के काजी निजामुद्दीन एमएलए, इस बात को आगे एमएलए भी थे, वो हमारे बुलंदशहर के सैयद हुसैन साहब हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके वो रिश्तेदार थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस कदर हमारी गंगा जमनी तहजीब किस तरीके से हम लोग मिले हुए थे कि हम सैयद हुसैन साहब के साथ जब जाते थे तो लोगों को ये पता ही नहीं पड़ता था कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या कौन है। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब काजी साहब का इंतकाल हुआ तो उनको मैं अकीदत पेश करने के लिए जब मैं वहां गया, रुड़की में बंगलौर, तो उन्होंने 5-10 हजार लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने ये कहा, निजामुद्दीन साहब ने, कि बुलंदशहर से हमारे मामू आए हैं के शर्मा, अब वो वालिद साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जब मैं निजामुद्दीन का मामू हूँ तो मैं हिंदू कहां से हो जाऊं? मुझे ये जो हालात पैदा किए, जो इस तरीके का माहौल पैदा किया है, हमें इसको खत्म करना है। और ये जंग आजादी की लड़ाई हमको जीतनी है। वो लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। बेशक आज कोई नेतृत्व ना है, लेकिन आपके पास दुआ है। आज हिंदुस्तान का हर आदमी दुआ कर रहा है कि मैं कैसे मोदी से जान बचाऊं। और मैं बताना चाहता हूं आपको बड़ी विनम्रता के साथ, लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी को हराना बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूं जैसा कि हमारे मैम जी ने कहा, मोदी जी रावण से ज्यादा तो विद्वान नहीं है, रावण से ज्यादा तो तपस्वी नहीं है, रावण से ज्यादा तो तेजस्वी नहीं है। तो जब रावण का भी बताया, राम ने किया, तो आज भारत की हम सब लोग, जो आप लोग हैं, और राम रूपी जो जनता है भारत की, वो जो बेशक तीर कमान लेके चल रही है, लेकिन इसका वो करेंगे इसलिए कि ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। हमें मोदी से व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं है,
लेकिन ये लोग लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, सबको बंधक बना के रख दिया है, लोगों की जुबान पे ताले लगा दिए हैं। और आज दुआ साहब ने ये प्रोग्राम किया है, हो सकता है शाम के यहाँ कोई लोग उनका पैगाम लेके पहुंचे किसी और रूप में। तो ये जो इस तरीके का माहौल है, हमें इसे खत्म करना है। और हमें ये भी एक कसम खानी है कि हमारे जितने साथी यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो हमारे प्रेस के साथी हो या हमारे व्यक्तिगत साथियों जो इस लड़ाई को लड़ने का आगाज कर रहे हैं, अगर किसी के साथ भी कोई भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा आती है, तो हमको मिल करके उसका मुकाबला करना है और ये सबूत देना है कि तुम अकेले नहीं हो, आवाज दो हमें एक साथ में। और मैं बताना चाहता हूँ, ज्यादा क्योंकि आप इतने काबिल लोग हैं और इतने काबिल जगह ये बातचीत हो रही है, तो मेरा ज्यादा बोलना वो मेरे को मुनासिब नहीं लगता। आप देख लीजिए, स्टेट गिन लीजिए कि बिहार और महाराष्ट्र को देख लीजिए, कर्नाटक को देख लीजिए, ये अपने आप ही 100 सीट कम हो रहे, एक 2 सीट हर जगह दिल्ली में, पंजाब में कम हो गए, उत्तर प्रदेश में भी कम होंगे। ये रह कहा रहे। मेरा तो आपसे केवल ये निवेदन है कि कोई न कोई क्षमा महफिल में जलाए रखिए, कोई न कोई क्षमा महफिल में जलाए रखिए। जिस क्षमा की शुरुआत आज दुआ साहब ने की है, शर्मा जी ने की है, भारती अग्रवाल साहब ने की है, मैं जी ने की है, मोहतरम साहब ने किया, आप सब ने किया, हम सब ने किया, उस क्षमा को जिंदा रखना है, जलाए रखना है। कोई न कोई क्षमा महफिल में जलाए रखिए और सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। धन्यवाद। हेलो सर, हाँ पहला सवाल मेरा है सर, 1 मिनट दिएगा सर, 1 मिनट। हमको लगता है बीमारी है, एक्सरे जो होगा है, बीमारी पकड़ ली, इसका सोल्यूशन क्या है? सारे बात करते हो, अदर्स पार्टी आती है, विपक्ष की बात करती है, सोल्यूशन का विकास का ऐसे नहीं हो रहा है, तो मतलब होगा कैसे? आप जो बात बोल रहे हैं, जो मैं दे रहा हूँ भाजपा अभियान के तहत आपने जो प्रोग्राम रखा है, वो होगा कैसे? देखिए, वो होगा इस भारत की जो महान जनता है, भारत की एक तरफ और 35 करोड़ लोगों की दुआओं से होगा, वो हो रहा है। मैंने घूमा है, मैंने देखा है, लोग परेशान है। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने कई मित्रों को अपने इलाज में मैंने देखा है कि कितने प्रियजनों ने अपने प्रियजनों को बिना इलाज के मरते हुए देखा है। कमी नहीं हो रही ना। इसका उत्तर देता हूं एक छोटा सा। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि जब जुर्म की इंतहा हो जाती है, आप ये बताइए, मिसेस गांधी से बड़ा तो कोई शक्तिशाली नहीं था, जैसा कि आपने कहा। मिसेस गांधी को क्या हुआ? उस समय कोई नेता नहीं था, लोग कहते थे कौन नेता है, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा है, कौन हराएगा? जनता ही नेता हो गई और जनता ही वोटर हो गई और सरकार पहले बनी और पार्टी बाद में बनी। ये इस बात का प्रमाण है। गुजरात के अंदर एक पूरा गांव जो है आज इस बात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है कि हमने पूरे गांव में महज कांग्रेस को वोट डाला था, तो फिर कैसे भाजपा की यहाँ से सीट निकल गई? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर। देखिए, आप जो चीज कह रहे हैं, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने एक ही चीज सीखी है, जो मन में आया उसको बोलो। कि मैंने ये कहा, आज नहीं कहा, ये कहा 2018 में बड़े बड़े नेता मौजूद थे हिंदुस्तान के, आप सब जानते हैं। मैंने उनसे कहा कि सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ईवीएम में नहीं है, प्रॉब्लम भारत सरकार में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। हम खुश हो जाते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश में सरकार आ गई, हम खुश हो जाते हैं कि हमारी राजस्थान में सरकार आ गई, और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई तुम जीत जाओ तो ईवीएम सही है और हम जीत जाए तो ईवीएम खराब है। अरे उसका बाइकाट करिए। जब तक कि ईवीएम से चुनाव होगा, हम चुनाव का बाइकाट करेंगे, हम बैलेट से चुनाव लड़ेंगे। जब तक ये राजनीतिक दल चाहे कोई हो, हम हो जो यहाँ बैठे हैं या और दूसरे राजनीतिक दल हो, ये तय नहीं करेंगे, इसका राज होने वाला नहीं। अरे एक मिनट सुनिए, पहले जो आपकी बात का उत्तर देता हूं। पहले देखो, भारत देश के अंदर जो पिछले 8-9 साल से 10 साल से सरकार बनी है, ये देश के अंदर हिंदू और मुसलमान में घड़ा फैला करके बनाई गई है, राम और रहीम को लड़ा करके बनाई गई है। अगर हम लोग राष्ट्रवादी हैं तो उससे पहले हमको देशभक्त बनना पड़ेगा, और देशभक्ति इसमें है
कि हमको मिलजुल करके डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए काम करना पड़ेगा। तो अभी एक हमारे भाई, माफ कीजिएगा, इन्होंने कहा कि गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेज। मैं इस पे ये कहूंगा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर के गोरे अंग्रेजों को जैसे भगाया था, आज अगर हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर के देश में गुड गवर्नेंस लाने के लिए, देश में इंसानियत और मानवता के लिए, घृणा को खत्म करने के लिए काले अंग्रेजों को भगा देंगे, काले अंग्रेजों को भगा देंगे तो ये देश ठीक हो जाएगा और सरकार बन जाएगी। हिंदू नकवा और दवा साथ साथ चल रही है। दवा ये है कि जो आगामी साल में पूरा देश देख दिया और नौजवान बेरोजगार हो गया, किसान कंगाल हो गया, ये सारी चीजें लोगों के सामने ला रही है। हमारी जिम्मेदारी है और हम सब लोग मिलकर इन चीजों को बताएंगे और माहौल बनेगा। ऐसा नहीं है कि माहौल नहीं बनना, लोग सब जानते हैं। बिहार का मामला हो, गुजरात का मामला हो, उनको बी पार्टी कहा जाता है। रीजन भी क्योंकि अक्सर करके क्या आपने भी चिन्हित किया कि कहां ऐसे मजबूत दल है लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पर आप कटाक्ष करेंगे मोदी जी को। देखिए हमारी बात सुनिए, स्ट्रैटेजी बनाई आपने सर? गुलशन परस्तू में, ये आपका जवाब है मेरा। ओवैसी साहब हो, आदरणीय मायावती जी हो या कोई हो, हमको सबका हम सहयोग लेंगे, साथ लेकर चलेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए और हिंदुस्तान को बेरोजगारी से दूर करने के लिए, महंगाई से कम करने के लिए और एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी स्वराज के माध्यम से, उसमें करेंगे। तो वो हम पता है कि गुलशन परस्तु में मुझे बुद्धि नहीं अजीज और कांटों से भी निवार किए जा रहा हूँ। हम सबको साथ लेके चलेंगे। हम ए और बी के चक्कर में नहीं पड़ते। हमें केवल मछली की आंख सीरियल की आंख नजर आ रही है कि मोदी जी और उनकी सरकार, उनके साथी, उनकी पार्टी देश की विरोधी है, लोकतंत्र की विरोधी है, गरीब की विरोधी है, संविधान की विरोधी है और हम का इसके विरोध को गांव-गांव पहुंचा के